अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्ट्रीट लाइट। वेलकम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी फॉर्मल मीटिंग हो गई। Exactly. मुद्दे पर आते हैं। जी। इंसान जब से पैदा हुआ है इसको स्यापे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जो स्यापे आज के इंसान को है, 100% श्योर आज से पहले इंसान को इतनी टेंशन नहीं थी। उसकी वजह क्या है? हमारे अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, ज़िंदगी का जो स्केल है वो बहुत चेंज हो गया है, लाइफ स्टाइल बहुत बदल गया है, नीड्स बहुत सारी निकल आई हैं। तो अब का जो बंदा है वो रैट रेस में शामिल है 9 to 5 की। काम पे जाना है, पैसे कमाने हैं, सैलरी लेनी है, महीने के एंड पे रेंट देना है, बिल देने हैं, ग्रॉसरी करनी है, इतने पैसे बचाने हैं, कमेटियाँ डालनी है, ये करते 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 बूढ़े होना है और मर जाना है। लाइफ में कोई फन रहा ही नहीं। तो आई थॉट लेट्स मी एंड बिलाल डिस्कस दिस टॉपिक दैट व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। कंज्यूमरिज्म ने और कैपिटलिज्म ने किस तरह दुनिया को जकड़ लिया है और हमें एक खास माइंड, एक खास फ्रेम सेट में डाल दिया है जिसमें हमें बस एक रोबोट्स की तरह चलाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, या इससे कैसे पॉजिटिवली दुनिया को ट्रेन किया जा सकता है इससे निकलने के लिए। यार थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाएगा, मगर हम लोगों ने ऐसा निज़ाम बना दिया, ऐसी अप्रोच बन गई है। पर्टिकुलरली अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हम लोग ना सेफ होना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि हम लोगों के यूटिलिटी बिल्स क्लियर होते जाएं, गवर्नमेंट के खाते में हम लोग बहुत सारे काम कर लें। और उसमें होता ये है कि हम लोग एज अ नेशन प्रोडक्टिव और क्रिएटिव नहीं हो पा रहे। और मज़े की बात ये है, चले आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब भी ले ली, आपने कोई भी नौकरी भी ले ली, मगर उस नौकरी में आपका फिर इंटरेस्ट भी नहीं होता। आप अपने आप को स्लेव भी फील करते हैं। आप वो नौकरी लेना भी चाहते हैं मगर आप अपने बॉस से भी नाखुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी से भी तंग हैं। फिर उल्टा उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपके घर वालों पे भी पड़ रहा है। आपका रवैया घर वालों से भी नहीं ठीक, इर्द गिर्द के लोगों से भी नहीं ठीक, और हम लोगों की जस्टिफिकेशन ये होती है, ओ यार तेन पता ना मैं काम तो हो गया है। 9 to 5 culture is not bad for those who actually need that and who actually inculcate in that culture. But yes, for somehow the people who want to pursue their careers and they cannot, उनके लिए बहुत अजीब है, बिकॉज वो हमेशा एक फाइट में रहते हैं। वो करना कुछ और चाह रहा होता है और 9 to 5 कर कुछ और रहे होते हैं। दुनिया की जो कामयाब कौमें हैं उनका सर्वे करने से पता चला कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी मर्जी का काम करते हैं, मतलब उनका पैशन ही उनका प्रोफेशन है। मगर यार एक और ये अब ऐसे है भी ये है ना कि जो बच्चा मर्जी का बनना चाहता है उस पर लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। इधर तो फील्ड्स भी वो है ना, सैक्रेड है और सैक्रेड नहीं है। मतलब अगर एक बच्चा चाहता है कि मुझे हेयर कटिंग का शौक है, मैं अपना सलून बनाना चाहता तो हूँ, नहीं बनना है। तो नहीं बनना है। फैशन डिजाइनर बनना है तो दर्जी बनना है। अब वो एक्टर बनना है, वो ये तो कंजर है। तुम रासी है। Want to sing, like I actually want to take a proper training so that I can sing, or I really have a, you know, but families do's and don'ts, because in a family, you know, whenever someone thinks about that, तो देख के कि क्या मरासियों वाला काम है exactly, and my family used to say कि नहीं नहीं नहीं, खानदान की बच्ची ऐसे नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे। मुझे अफसोस होता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते थे, उनको अल्लाह ने कोई ख़ास टैलेंट दिया हुआ था, लेकिन वो इस रैट रेस के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि बनना वो क्रिकेटर चाहते थे, आज बैंक में कैशियर हैं। उसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी एक मायूसी की सी शक्ल इख्तियार करके रह जाती है। बहुत सारे लोग हालात की चक्की में पिसकर वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं जो वो नहीं करना चाहते। मगर पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी मर्जी की जॉब कर सकें, या उसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते। कई बार वो गया अपनी मर्जी की जॉब लेने, वहाँ सिफारिश चल गई, वो ऐसी जगह चला गया जब उसकी मर्जी की जॉब तो थी या मर्जी का काम तो था, मगर उसको उस तरह वहाँ ट्रेनिंग ही नहीं मिली, उसको डिसहार्ट कर दिया गया और वो वहाँ से चला गया। सो देयर आर मैनी रीजंस। पॉइंट ये यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर सारे ही अपनी मर्जी के मुताबिक चलना चाहेंगे तो मुख्तलिफ जो काम है जिनको हम समझते हैं यार ये भी कोई काम है, तो वो लोग कैसे आएंगे? मतलब दर्जी है, मोची है, बढ़ाई है, या कोई भी ऐसे काम है, तो अगर वो सारे ये कह दें कि यार हम लोग ये काम नहीं करना चाहते, तो फिर वो काम कौन करेगा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो दर्जी है ना, जो प्रोफेशनल दर्जी है, उसके बेटे के पास ये चॉइस हो कि वो टेलर ही बनना चाहता है या वो कोई और टैलेंट अल्लाह ने उसको देके भेजा और वो करना चाहता है। वो फैशन डिजाइनर भी बन सकता है, लेकिन क्या पता वो आर्टिस्ट हो, वो म्यूजिशियन अच्छा बन सकता हो, लेकिन बाप बजीद हो कि तूने दर्जी ही बनना है क्योंकि सारा खानदानी काम में मेरे बाद मेरी दुकान कौन संभालेगा, तो लिहाजा तू पढ़ाई छड़ ऐसे बैठ। और ये भी गलत है कि वो बच्चा टैलेंट उसमें कोई ना हो, लेकिन जी वो MBA करके तो 15,000 रुपए की जॉब के लिए धक्के खाता फिर रहा हो। उसको चाहिए कि वो क्यों ना अपने बाप वाला स्किल ही सीखे और अपना बिजनेस करे। हर चीज़ को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू बी पोइट्स और आर्टिस्ट्स, बट आर्ट इज़ नॉट अ फील्ड विच इज़ हाईली पेड इन पाकिस्तान। सो यू डू इट फॉर हॉबी, यू डू इट फॉर पैशन। ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ आपको मॉनेटरी सपोर्ट भी कर रही हो। एक बड़े गोल के कुछ सब गोल्स भी होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने मेजर गोल को, जिस तरह लेट से कि ओबामा प्रेसिडेंट बनने से पहले कम्युनिटी सर्विस भी करता था, तो आप सब गोल्स भी उसी की तरफ एक पार्ट होता है।
पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए, लेकिन वन शुड बी साउंड इनफ कि हमने अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। बेसिकली ना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। होता ये है कि एक ट्रेंड आ जाता है, लोग ये समझते हैं कि पढ़ो, डिग्री लो, आपको जॉब मिलेगी, यही माइंड सेट डेवलप हो गया। लाइनें लग गई हैं, अब MBA पास बेचारे 18-18 हज़ार रुपये में गार्ड्स की नौकरियां कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा टेक इस पे ये है कि आप अपने बच्चे को बचपन से ऑब्जर्व करें कि उसमें क्या टैलेंट है, वो क्या कर सकता है बेहतर, उसकी वो स्किल डेवलप करने में उसकी मदद करें। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है, वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है ना कि आपके बच्चे में खास टैलेंट है, उसको ग्रो करने में, नर्चर करने में उसकी मदद करें, फिर देखें दुनिया में होता क्या है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है हमारी ग्रूमिंग के अंदर, बिकॉज पेरेंट्स का जो है ना वो हमें अच्छा लाइवलीहुड ज़रूर दे देते हैं, ठीक है, वो हमें अच्छा पहनने को दे देते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में ज़रूर भेज देते हैं, बट दे डोंट फोकस ऑन और स्किल्स एंड एबिलिटीज़ कि मेरा ये वाला जो बच्चा है वो उसको मैंने सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाना, ये कुछ और भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है। जस्ट लाइक कि मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं अगर NCA में जाती या मैं एक आर्किटेक्चर वाली साइड पे जाती तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करती एज़ कम्पेयर टू कि मैं यहाँ पे बैठी हुई ये बिज़नेस की सारी कैलकुलेशंस कर रही होती। और बच्चों को भी एक टाइम पर सोचना चाहिए कि यार मैं क्या काम सबसे ज्यादा बेस्ट कर सकता हूँ। ये ना सोचो ओ यार चलता की पे है, ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, वो चलता की पे जो है। ट्रेंड आया हुआ मीडिया में घुस जाओ जी, आजकल ना हाँ। कंप्यूटर की बड़ी जॉब्स हैं, IT की बड़ी जॉब्स हैं। यार आप एक बात से एग्री करेंगे, मोस्ट क्रिएटिव फील्ड ये हमारी मीडिया की फील्ड है, ये शोबिस की फील्ड है, मगर इसमें एक ड्रामा हिट होता है ना 20 ड्रामे उसी तरह के आ जाते हैं। एग्जैक्टली। यानी कि जो पाकिस्तान के क्रिएटिव लोग हैं, जो क्रिएटिव तबका है, वो भी क्रिएटिव नहीं है, वो भी भेड़ चाल की तरफ चला जाता है। भेड़ चाल का जब तक हमारे अंदर ट्रेंड नहीं ना खत्म होगा, हम लोग इसी स्लेवरी में रहेंगे, इसी क्या कहते हैं निज़ाम के अंदर इंट्रेंच्ड रहेंगे, और हम लोग ना आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम लोग प्रोडक्टिव नहीं हो सकेंगे, हम लोग क्रिएटिव नहीं हो सकेंगे। हमने प्रैक्टिकल फील्ड्स में आके ये देखा है कि जो डिग्रीज होती हैं ना, अब तो लोग इस पे बोलना भी शुरू हो गए। हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि फ्यूचर में शायद यूनिवर्सिटीज वगैरह में लोग 10-10 साल नहीं लगाएंगे, स्किल सीखेंगे। डिग्री तो आपको एक पेपर दे के वो भेज देते हैं, जब फील्ड में आते हैं तो पता चलता है यार जो पढ़ा है वो तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा, वो तो बस एक आपके तालीमी अखराजात की रसीद है जो डिग्री आपके पास है। आप कोशिश करें कि आप एजुकेशन लें, बेसिक जो ज़रूरी है, उसके बाद जो स्किल आपके अंदर है, बिजनेस की स्किल है या आर्टिस्ट हैं आप, या आप कोई और स्किल सेट आपके पास, क्रिएटिव काम हाथ से काम कर सकते हैं, या कोई बिजनेस आपकी फैमिली का चला रहा है वो आप अच्छे से चला सकते हैं, उस पर फोकस करें। दुनिया के जो खुशहाल मुल्क है ना, जहाँ लोग खुशहाल हैं, जहाँ डिप्रेशन बहुत कम है, उन सोसाइटीज़ में आप जाके देखें तो लोग एक तो पैसों के लिए बहुत कॉन्शियस नहीं है, वो स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, बहुत जायदादें नहीं बनाना चाहते। ये बहुत बड़ी रीज़न होती है स्ट्रेस में रहने की। ओ यार मेरा अपना घर नहीं है, ओ यार मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, ओ मेरे पास इतना गोल्ड नहीं है, ओ यार मैं बच्ची को कल को क्या दूंगा। ये स्ट्रेस ना आपको कब्र तक ले जाते हैं। मेरे ख्याल में अब हम सम अप करते हैं इसको, और इस नोट के साथ लेट्स बी प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।